खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ शानदार शेयरों को तलाशने की कोशिश होगी जिनमें हो रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे राघवेंद्र जी। तय करेंगे आप कि वहाँ पे खरीदना है, बेचना है, स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इनको सुनने के बाद। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों के सवाल थे वोडा आइडिया को लेकर के, तो वोडा आइडिया के साथ शुरुआत करते हैं। एजीआर के बकाया केस में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से एजीआर बकाया की तरफ से फिर से कैलकुलेशन करने की अनुमति मांगी गई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। 7-7.25 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ कहा यह गया कि एजीआर बकाया से जुड़ी याचिका की जल्द सुनवाई की जाए। सर क्या कहेंगे आप, क्या टिप्पणी करेंगे? वोडाफोन आइडिया लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और एक समय था, हम इंट्राडे में हमने देखा 2-3% तक ऊपर था, अभी 1-1.5% ऊपर, 7 रुपये के ऊपर होल्ड करता हुआ। आपकी टिप्पणी? तो देखिए, ये न्यूज बेस्ड स्टॉक जो घूम रहा है, अभी न्यूज क्या आएगी कैसा आएगा नहीं मालूम। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क लेना हो तो 50% का रिस्क ले लीजिए, स्टॉक को बेच दीजिए। मेरे हिसाब से फिर से आपको 7 रुपए के नीचे ये स्टॉक दिखेगा, तो मैं बाई करने की राय नहीं दूंगा। न्यूज कैसी आएगी उस हिसाब से स्टॉक मूव होगा। तो फिलहाल इसको अवॉइड करना है। जिसके पास है वो एक बार बेचे, फिर से नीचे मिलेगा ले लेंगे, या जिन्होंने बहुत ऊपर लिया है तो छोड़ दें, वेट करें। बट फिलहाल इसके बारे में कमेंट करना सर बहुत मुश्किल है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है यहाँ पर। और इन सब के बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और स्टर्लिंग विल्सन सर, ऊपर से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन आज काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे आई। राजस्थान में 300 मेगावाट सोलर पावर का के लिए एलओए मिला हुआ है, मतलब एक तरीके से ऑर्डर मिला हुआ है। 415 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ये एलओए मिलता हुआ दिखाई दिया है। और आपको बता दें एक समय में 5% के ज़्यादा की तेज़ी थी। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार मोमेंटम अभी भी बना हुआ है ऊपर से, लेकिन हल्का हुआ। आज भी 1-2 दर्शक के कमेंट भी आए थे कि जो है नई ऑर्डर मिलने के बावजूद क्यों टूट रहा है ऊपर से। सर क्या सलाह रहेगी फ्रेश एंट्री के लिए भी और जो लोग हायर लेवल पे बने हुए हैं उनके लिए भी? आपकी सलाह क्या रहेगी स्टर्लिंग एंड विल्सन पे, SW सोलार? सर देखिए, स्टॉक जो है स्ट्रक्चर खराब है, लोअर बैंड में है, तो मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में बहुत बड़ा कोई अपसाइड है। बेटर है 280 का वेट करिए, 280 क्रॉस करेगा तब एंटर करेंगे। अभी फिलहाल ये नो ट्रेड जोन में है। तो अभी जिनके पास है वो होल्ड करें ना सर, क्या बोला आपने? जी सर, तो होल्ड कर रहे हैं, 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी जो है, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और वहाँ पर जो है संवर्धना मदरसन पे बताइए। ये छोटे शहरों में हमने कई बार जो है डिस्कशन में हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 सब्सिडरी में स्टेक बढ़ाया है। टर्किश सब्सिडरी MSAS टर्की के ज़रिए ये डील को एग्जीक्यूट जो है किया गया, यानी डील को पूरा किया गया है। SMR प्लास्टमेट होल्ड्स, SMR प्लास्टमेट ऑटोमेटिव, ये 2 कंपनियां हैं जिन पे फुल ओनरशिप हो गई है। 2.25% की तेज़ी। कंपनी ने FY30 तक 108 बिलियन ग्रॉस रेवेन्यू का टारगेट रखा है। सर 2 पॉजिटिव खबरें, एक तो ये है यहाँ पर, दूसरा US से भी मामला थोड़ा मतलब बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव खबर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी संवर्धना मदरसन अब 100 रुपये के ऊपर? सर देखिए, मुझे लगता है स्टॉक जो है एक सीमित दायरे में है। 90-95 से लेके 100 रुपए अभी भी हायर बैंड पे है। अभी वेट करना चाहिए, 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो 105 रुपए, अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से रिवर्स ले सकता था। तो वेट करें, देखें, उसके बाद ही कुछ एंट्री करें। 100 का बहुत ही स्ट्रांग हर्डल है, वो ब्रेक करके क्लोज कर पाना मुश्किल है। वीकली चार्ट अच्छा है, डेली चार्ट अच्छा है, रिवर्सल है, बट क्लोजिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट है 100 के ऊपर। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर है जो है मदरसन को लेकर के। अगली टिप्पणी आ रही है ममता मशीनरी पे। बहुत सवाल थे आज, ओहो इसीलिए आ रहे थे। 9 लेयर ब्राउन फिल्म प्लांट बनाने के लिए इनको एक नया ऑर्डर मिला है और 17% से ज़्यादा की तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी को 11.7 लाख डॉलर वैल्यू का जो है ऑर्डर मिला है। इंट्राडे में कंपनी के शेयर में 18% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी भी जो है आप देख सकते हैं करीब 18.25% के आसपास ऊपर ट्रेड करता हुआ ममता मशीनरी का शेयर। सर अभी कोई गुंजाइश बची है क्या, मतलब खरीद सकते हैं कि नहीं? अभी भी 18% ऊपर ही है, 487 का लेवल, 492 का हाई है। तो क्या गुंजाइश है सर जिन लोगों ने, जो लोग अभी भी लेना चाह रहे हैं उनके लिए? % ऊपर आ गया ऑलमोस्ट। तो जो जहाँ पे एंट्री करना चाहिए था वो तो मिस हुआ है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक का न्यूज को जो है थोड़ा एक बार सेटल होने दें। न्यूज बेस्ड रैली है ये, तो वेट करते हैं 2 दिन और।
थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे मिले तो 460 450 वहां देखते हैं, बट अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है। ठीक है सर, अभी अवॉइड करने की सलाह है। सर अब जरा बात कर लीजिए जरा एक डिफेंस को लेकर के। बीएल में सर आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है और ज़बरदस्त मूव है ये। बोर्ड बैठक में शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान कंपनी की तरफ से हुआ है और आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 पैसे पर शेयर की दर से डिविडेंड देने की घोषणा की है। मतलब इतना बड़ा डिविडेंड नहीं दिया, इतना शेयर भाग गया, लेकिन आज डिफेंस के अंदर जो है एक अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 सितंबर तक जो है ये पेमेंट किया जाएगा, दर्शकों को जो हमारे निवेशक होंगे उनको किया जाएगा। सर अभी क्या करना चाहिए सर बीएल को लेकर के? अच्छा मोमेंटम 385-86 का लेवल देखने को मिल रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, टिकेगी ये रैली? और काफ़ी लोग जो 400 के आसपास हैं, 410 के आसपास हैं, उनको बीएल में क्या करना चाहिए? और अभी भी खरीदने की जो लोग सलाह मांग रहे हैं आपसे, उनको क्या रिकमेंड करेंगे आप बीएल में? जिनको नया खरीदना थोड़ा वेट करें, जिनके पास होल्ड है वो लोग होल्ड करें, बिकॉज थोड़ा थोड़ा रैली मिल रहा है। बट जिनको फ्रेश लेना है सब, मुझे लगता है 380 का लेवल बढ़िया है, 380 के नीचे बाई कर सकते हैं, वहां पे आएगा। 372 का स्टॉप लॉस दीजिए, फिर बाई करिए। अभी बाई करने की राय नहीं है, फ्रेश आपके पास है वो होल्ड करें, 372 का स्टॉप लॉस दीजिए। अभी टारगेट क्या बताया? 72 का स्टॉप लॉस तो लगा लेंगे। टारगेट क्या बताया आपने? का टारगेट बनता है सर 400। जी हाँ, 410 रुपए का सर। 410 रुपए का टारगेट। चलिए तो यही थम लगा दें सर आज, मतलब 410 रुपए के जाएगा बीएल। इसी के थम खबरों के खेल में यही थम लगाया जाए। तो 410 रुपए के टारगेट के लिए बीएल पे खरीदारी करने की सलाह अभी नहीं है करंट लेवल पे। नीचे आने पे खरीदारी करने की सलाह, जो लोग हैं उनके लिए होल्ड करने की सलाह। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, उस पर ज़रा राय जो देखते हैं। एचईजी में बीच बीच में जब मूव आते हैं तो अच्छे आते हैं। सब्सिडरी के जरिए मराना पावर में इन्होंने 49% के आसपास का स्टेक लिया है। सब्सिडरी एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप के जरिए ये एक्विजिशन किया गया है एचईजी की तरफ से। तो सर 508 के आसपास एचईजी जो है ट्रेड करता हुआ, 2% के आसपास की तेज़ी जो है यहाँ पर बनी हुई है। और अभी क्या करें सर, बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचईजी पर? सर एचईजी मुझे लगता है बाई करना चाहिए यहाँ से। वीकली चार्ट बहुत ही अच्छा है, डेली चार्ट भी अच्छा है। 490-91 का स्टॉप लॉस दीजिए, 545-550 तक का टारगेट हो। जी एक काउंटर सर लेना चाहेंगे आपसे सर, जरा देखिएगा बीएल में बात हुई ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, ये मतलब अच्छे मोमेंटम में है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कोई बीटीएसटी कॉल इसमें या फिर अगले 2-4-6 दिन के लिए कुछ रखने की गुंजाइश है क्या यहाँ पे? बीच बीच में काफ़ी ऑर्डर्स मिलने की खबरें यहाँ पर आती रहती हैं। आज अच्छे मोमेंटम में है, पिछले 6-7 महीने में चला भी अच्छा है, 47% का रिटर्न 6 महीने में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल सर, स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट यही सप्लाई जोन उसका है 1610 1620। ये जोन क्रॉस कर जाए फिर एंट्री करिए सर। 1620 के ऊपर बिंदास बाई करना है। 1590 1600 का दीजिए स्टॉप लॉस। 1620 के ऊपर 1611-12 अभी है, 1620 पे बाई करना है उसके ऊपर, और 1680 और 1740 ये 2 टारगेट होंगे। ठीक है सर। एक सर जिस पे आपसे बात हुई थी, बहुत लोग कह रहे थे 58 के आसपास खरीदो ओला, अब 58 पे आ गया ओला, तो अब सर ये तो मतलब आप खरीद सकते हैं सर? बिल्कुल सर, मैंने उस टाइम पे भी यही कहा था कि थोड़ा सा नीचे आए तब बाई करिएगा। स्टॉक में रैली अच्छी खासी हो चुकी है, डाउन साइड आ सकता है, 55-60 के रेंज में आए तो लेना है। अभी भी मुझे लगता है 3-4 रुपए और नीचे आ सकता है, आएगा तो बाई करिए। अभी भी ले सकते हैं, 55 रुपए आए तो और लीजिए, 52 का दीजिए स्टॉप लॉस, और स्टॉक को 4 से 5 साल होल्ड कीजिए सर, बहुत अच्छे मिलेंगे आपको रिटर्न। सर 4-5 साल तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अभी किसी कोई ले रहा है और थोड़ा सा छोटी अवधि का नज़रिया है, तो जैसे अब ये एक रैली तो हमने देखी धमाकेदार 2 दिन के अंदर 70, तो वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी कुछ दिन के लिए होल्ड करे तो क्या टारगेट रखनी चाहिए अगर 58 पे खरीद रहा है तो? देखिए, अगर आपको इमीडिएट ले रहे हैं तो आप 65 रुपए का रखिए टारगेट, 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। 55 का स्टॉप लॉस, 65 का टारगेट। ठीक है सर, 55 के स्टॉप लॉस के साथ 65 के टारगेट के लिए आप खरीद करके चल सकते हैं अगर आप अभी खरीदते हैं तो। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक पे जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पे एक आज खबर आई कि कंपनी ने के शेयर में आज एक ब्लॉक डील की खबर यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर एसएमबीसी ने अपना स्टेक जो है ये बेचा है। और आपको बता दें एसएमबीसी वही कंपनी है जो कि स्टेक ले रही है यस बैंक के अंदर। तो ब्लॉक डील विंडो में 1940 से हालांकि फ्लैट ट्रेड करता हुआ सर कोटक महिंद्रा बैंक पे आपका व्यू क्या होगा सर? 1966 के आसपास चल रहा है,
क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? वैसे देखिए ये स्टॉक बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है 2000 के ऊपर सस्टेन करने का, बट देखिए खुदा न खास्ता ये पिछले हफ्ते 10 दिन में नीचे आ गया 2000 के। अब 2000 के ऊपर से जाना मुश्किल है, कुछ अच्छी न्यूज चाहिए सर, तो मेरे हिसाब से अब इसको अवॉइड कीजिए। 1940-50 के लेवल आ सकते हैं, तो फिलहाल अभी बाई करने की राय नहीं। ठीक सर, एक और छोटा शेयर सर जरा लेकर के आते थे यस बैंक। यस बैंक में आज हम 2% के आसपास की जो है हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है, और यहाँ पर धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता हुआ चल रहा है सर। 20-21 रुपये पे आप खरीदेंगे सर? बिल्कुल सर, अच्छा ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। सो 2 रुपए का मैं लूंगा रिस्क नीचे, 19 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 23.5 का इसमें बनता है टारगेट, 23.5 के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। 23 रुपये 50 पैसे टारगेट, और स्टॉप लॉस आपने बताया क्या सर? 19 रुपए 20 पैसे का सर। 19 रुपये 20 पैसे का टारगेट यहाँ पर स्टॉप लॉस, और 23.50 के टारगेट के लिए अभी भी खरीदारी करने की गुंजाइश है। यस बैंक पे रखेंगे नज़र कुछ दिन के लिए, तो यहाँ पर ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, तो इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त।